बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी ड्राइव में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वीडियो के अपने एंड तक देखते हैं। इसमें मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करने जा रहा हूँ बहरिया टाउन, रावलपिंडी और फैसल हिल्स के बारे में। ये बड़ी मालूमाती वीडियो है जिसमें मैं कुछ अदाद शुमार के साथ और कुछ हकीकत पर मबनी बातों के साथ आपके साथ इन दोनों सोसाइटीज़ के कंपैरिजन करूँगा। बहरिया टाउन रावलपिंडी के जो डेवलपर हैं या ये इनका अगर मैं तारुफ कराऊँ तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और ये पाकिस्तान की रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एक ट्रेंड सेटर हैं जिन्होंने कि रियल एस्टेट के अंदर सोसाइटीज़ बना के डिलीवर करने में और आला क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिलीवर करने में अपना नाम कमाया है। ऑन द अदर हैंड अगर हम फैसल हिल्स को देखते हैं, ये ZM इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल एक, अगर हम कहें कि नया प्रोजेक्ट है, एक नई कंपनी है, तो ये भेजा नहीं होगा क्योंकि हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं बहरिया टाउन के साथ। दूसरे नंबर पे जो मेन चीज़ है जो कि मुझे इस वक्त कंपैरिजन करने पे जिसने मुझे मजबूर किया इन दोनों सोसाइटीज़ का, वो है आपका डिस्टेंस। अगर हम बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 की बात करते हैं तो GT रोड से लेके और फ़ेज़ 8 के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का, अगर हम के ब्लॉक तक चले जाते हैं, M ब्लॉक तक चले जाते हैं, वहाँ तक का डिस्टेंस एक्सप्रेसवे के थ्रू अगर हम ट्रैवल करते हैं, उसमें कम से कम भी एक जगह से दूसरी जगह या GT रोड से अंदर सोसाइटी में आने में तकरीबन 10-15 मिनट की आपको ड्राइव चाहिए, जो कि विद इन सोसाइटी होगी। और वो आपका जो कम्यूट होगा वो सारे का सारा आप एक्सप्रेसवे पे कर रहे होंगे। और यहाँ पे अगर हम मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जो प्राइसेस की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास अगर हम कमर्शियल की बात कर लेते हैं, अबू बकर ब्लॉक में 5 वाले का कमर्शियल आज के दिन जो आपको मिल रहा है तकरीबन 4-4.5 करोड़ का वहाँ पे कमर्शियल मिल रहा है, जो कि सिर्फ 5 मरला का है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ पे जो आप प्लॉट्स की कीमत की बात करें, 30-60 का प्लॉट है, मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, लेकिन फिर भी जो कि हम देखते हैं करोड़ तक का आपको 30-60 का प्लॉट मिलता है। 5 मरले का प्लॉट जो है अच्छा, अगर हम देखते हैं 70 से 80 लाख रुपए में आपको मिलेगा। और वहाँ पे आप घर बनाते हैं और वहाँ पे जो वहाँ से सपोज M ब्लॉक में आपने कोई ले लिया, या अबू बकर ब्लॉक है, उमर ब्लॉक है, वहाँ से आप GT रोड तक ट्रैवल करके आएंगे, GT रोड से आप टी चौक तक आएंगे, टी चौक से आप इस्लामाबाद हाईवे को इस्तेमाल करते हुए पहुँचेंगे मेन इस्लामाबाद के अंदर। बैरिया टाउन के फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के ऊपर भी अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन के जो फ़ाइल होल्डर्स हैं वो कोई 8-10 साल से या इससे ज़्यादा अरसे से अपने पोजेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो सारा कुछ अभी नॉन डेवलप्ड है, नॉन पोजेशन एरिया है। ऑन द अदर हैंड हम फैसल हिल्स की बात करें तो फैसल हिल्स के अंदर जो है 5 ब्लॉक्स हैं टोटल। मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो क्लियर है, और जो नहीं क्लियर उस पर भी बहुत तेज़ी से सोसाइटी लैंड को एक्वायर कर रही है और डेवलपमेंट कर रही है। यहाँ के जो मेन बुलेवार्ड हैं वो इंतहाई 225 फीट के करीब चौड़े हैं और वो इंतहाई चौड़े हैं। इनका जो कमर्शियल है वो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे आ रहा है। GT रोड के बिल्कुल साथ इसका जो ब्लॉक सकते हैं वो A ब्लॉक है और एग्जेक्टिव ब्लॉक है। इसके बाद B, C और D ब्लॉक आते हैं। ये 5 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल एक एक ज़बरदस्त, एक जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का हामिल एक प्रोजेक्ट है, जिसकी लोकेशन जो है, बाकी अगर हम बैरिया टाउन के साथ करें इसका कंपैरिजन, तो लोकेशन इसकी बहुत बेहतरीन है। ये एयरपोर्ट के नज़दीक तरीन बनता है, ये मोटरवे के करीब तरीन बनता है। इसके मज़ाफ़ात में जो सोसाइटीज़ हैं उनमें बहरिया टाउन के लेवल की तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसको कॉपी करते हुए मल्टी प्रोफेशनल एक नए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में एक नए ट्रेंड को सेट कर रहा है, एक नई हाइट्स को अचीव कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त वो सोसाइटी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में आबादी रह रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम हसन अब्दाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको न्यू सिटी वगैरह और इस तरह कोहिस्तान एनक्लेव जैसी ज़बरदस्त सोसाइटीज़ मिलेंगी। इसका मतलब है कि इस पूरे रीजन में जो लोग आबाद हैं वो एक बहुत ज़बरदस्त इलाका है और बहुत एक आप समझ लें वेल नोन सोसाइटीज़ के साथ हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो UET टेक्सला जो है, टेक्सला में फॉल करती है। आपके कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी वाह के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ वाह है। यहाँ पे आपके पास जो मेन अगर हम बात करें कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है। आपके हॉस्पिटल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए बेहतरीन जो हॉस्पिटल इस वक्त अवेलेबल हैं वो POF है, जो कि इसके सराउंडिंग्स में आ रहा है। और इसके अलावा आपके पास क्रिस्टियन हॉस्पिटल टेक्सला आ रहा है। और रावलपिंडी के हदूद में क्योंकि आता है, टेक्सला में आता है, तो हम अगर इसकी बात करते हैं डिस्टेंस की मेन इस्लामाबाद से, तो वो अभी हमें ट्रैवल करना पड़ता है GT रोड से, जो कि एक काफ़ी तकलीफ दे सफ़र है। लेकिन अगले 3-4 महीने में जबकि मार्गल एवेन्यू मुकम्मल होने जा रही है, यहाँ पे ट्रैवलिंग इंतहाई आसान होने जा रही है।
अगर हम बात करते हैं रिंग रोड की बैरियर टाउन के हिसाब से, तो रिंग रोड एक लाइफ लाइन के तौर पे आया है। इसी तरह मार्गला एवेन्यू ने भी बिल्कुल ऐसा ही रोल प्ले किया है फैसल हिल्स के बारे में। मार्गला एवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, वो बिल्कुल अपने कंप्लीशन फेज में आ चुके हैं, अगले 3-4 महीने में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और जबकि रिंग रोड की हम बात करते हैं तो उसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, वो अभी बिल्कुल आप समझ लें इनिशियल स्टेज पे है। वो एक सियासी किस्म का, उसमें हम मुदाखलतें बहुत हुई हैं, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का प्रोजेक्ट है जिसका बनना ना बनना उसकी बुनियाद पे बहुत सारी सोसाइटीज़ का ओरिजिन हुआ, वो पैदा हुई सोसाइटीज़ और वो उनकी फ़ाइलें बिकी और लोग अब इसी इंतज़ार में हैं कि किसी तरीके से ये रिंग रोड बन जाए तो उनके ज़िंदगी के दिन कट जाएंगे। तो जबकि हम बात करते हैं मार्केट एवेन्यू की, एक टफ़ टाइम लोगों ने गुजारा, उसका इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में इसकी निशानदेही की गई थी, लेकिन अब जाके 2022 में ये इंशाल्लाह मुकम्मल होने जा रही है। हम बात करते हैं फैसल हिल्स की, जो प्लॉट्स की कीमतें हैं बैरियर टाउन के मुकाबले में वो इंतहाई कम हैं। आज भी अगर आप 40 लाख रुपया रखते हैं और आप 40 लाख रुपए में एक अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशन का 5 वाला प्लॉट हासिल करके घर बनाना चाहते हैं, तो पानी, बिजली, गैस की तमाम सहूलियात इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। फैसल हिल्स की मैंने आपके साथ जो लोकेशन को जिक्र किया, इसको इस वक्त अगर हम बात करते हैं फैसल हिल्स की जीटी रोड से, गेट से लेके 0 पॉइंट तक का डिस्टेंस तकरीबन 25-26 किलोमीटर बनता है और इसका जो ट्रैवल टाइम है वो 45 मिनट से ज़्यादा बनता है और उसकी मेन वजह जीटी रोड है। लेकिन जब ये मार्गला एवेन्यू इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 20 से 30% इसकी जो है आप समझ लें कि टाइम भी बचेगा और आपकी सबसे मेन चीज़ जो इस वक्त डिस्टेंस की वजह से आपको फ्यूल की कॉस्ट है, उस एक हेड जो आपको अपने घर के बजट में रखना पड़ता है, उसके बारे में आपने सोचना है। क्योंकि जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैं मार्गला एवेन्यू के आने से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मेरी सपोज 90,000 से 1 लाख के करीब मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ती है, फ्यूल एक्सपेंसेस आते हैं, तो ये रिड्यूस होके आई एम एक्सपेक्टिंग कि 50 to 60,000 तक ये इस ब्रैकेट में कहीं फॉल कर रहे होंगे। तो ये अगर 20-30 हज़ार रुपया आप कहीं से बचा लेते हैं किसी हेड से, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर मार्गला एवेन्यू का जो एंट्री पॉइंट इस्लामाबाद का बन रहा है, वो बाकी इस्लामाबाद की जितनी भी रोड्स बनी हुई हैं उनमें सबसे बेहतरीन है और एक आउटस्टैंडिंग पॉइंट है जहाँ से आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं। इस पर ट्रैफिक का इंशाल्लाह हम देखेंगे दबाव उस तरह का नहीं होगा जिस तरह के हमने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर देखा है, जो कि अब जिसको मरम्मत की बहुत सख्त ज़रूरत है, टूट फूट का शिकार है। जहाँ पे जब एक दफ़ा ज़िंदगी आप समझें कि आते हुए वहाँ से बैरियर टाउन से अगर आप आ रहे हैं तो टी चौक तक आना एक मुश्किल काम है, फिर टी चौक से आप फैज़ाबाद और फैज़ाबाद से 0 पॉइंट और जहाँ में आपने एक्सेस करना है जगहों पे पहुँचना है, आपको डिफरेंट अपने फेजेस में अपने इस ट्रैवल को डिवाइड करना पड़ता है, माइलस्टोन्स होते हैं या आप चेक पॉइंट्स रख के चलते हैं। फैज़ाबाद की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो बैरियर टाउन के रहायशियों के लिए, उसके आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके लिए सबसे परेशानकुन चीज़ हमेशा से फैज़ाबाद रही है। सन 2010 से 2022 तक के दरमियान में पिछले 12 साल का अगर हम डाटा निकाल के देखें तो हमारी पॉलिटिकली जितनी भी यहाँ पे तहरीकें चली हैं और जितनी स्ट्राइक्स हुई हैं और मजहबी तौर पे भी और वो जितने भी प्रोटेस्ट हुए, उसमें फैज़ाबाद को आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमेशा ब्लॉक रहा है। उसके मुतबादिल आपके पास इस रीजन के लोगों के लिए इस्लामाबाद एंटर होने के लिए कोई पॉइंट मौजूद नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप फैसल हिल्स की बात करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप इस्लामाबाद में एंट्री के लिए मोटरवे को इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंजानी इंटरचेंज के थ्रू आप इस्लामाबाद में एंट्री के लिए इंशाल्लाह अभी भी आप यूज़ कर रहे हैं, मार्गला एवेन्यू को यूज़ कर रहे हैं, आप जीटी रोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर आपको एक से ज़्यादा एक्सेस के रास्ते मिल रहे हैं किसी शहर में एंटर होने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। एंड इसके अलावा एक्सप्रेस वे पे जो सोसाइटीज़ का बेहंगम फैलाव है, और बेहंगम इसलिए कहूँगा कि वो जो फैलाव था वो कंट्रोल नहीं हुआ और बहुत तेज़ी के साथ बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हुई, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला ही ट्रैफिक का है। अगर आप एक्सप्रेस वे पे आप 0 पॉइंट से टी चौक तक आने के लिए किसी ऐसे टाइम पे, किसी भी टाइम पे, यानी कि जो सुबह का टाइम है या जो छुट्टी का टाइम है, अपना ट्रैवल प्लान करें तो आपको एडिशनल 20 से 30 मिनट का टाइम अपने आप को देना पड़ता है। और कभी कभी जब बारिश या कभी कोई फैटल हो जाए, कोई रोड पे कोई ट्रक उलट जाए, तो उस सूरत में इंतहाई तकलीफ दे होता है। जबकि अगेन मैंने बताया बैरियर टाउन और फैसल हिल्स के कंपैरिजन में कि फैसल हिल्स के लिए आपके पास मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये एक गेम चेंजर होगा। आज जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है,
तो आने वाले दिनों में लोग हमेशा ट्रैवल को, एक्सेस को देखते हुए सोसाइटी की फ़ैसला लेंगे। और मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आप फैसल हिल्स को कंसिडर करें रादर देन कि आप बहरिया टाउन फेज़ 8 में किसी अंदर के ब्लॉक में किसी प्लॉट की तरफ जाएं जिसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। आप इवन कि अगर आप बहरिया टाउन को छोड़ के ड्रॉप करते हैं और वहाँ पे अगर 10 मरला आपको 1,50 करोड़ का मिल रहा है, तो यहाँ 1.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ से भी कम कीमत में आपको इंतहाई खूबसूरत कनाल का प्लॉट मिलेगा, जो कि एक आइडियल लोकेशन पे होगा। फुट हिल्स के साथ है ये मार्गला की फैसल हिल्स, तो इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, इधर पुरसकून जगह है और यहाँ पे आके आप लाइव स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अहम जो चीज़ है बहरिया टाउन फेज़ 8 की अगर हम बात करें, अगर आप ऑनलाइन भी देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, वहाँ पे अमन अमान के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। आए दिन वहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं, जिसको हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। हमारे जो सर्कल है इसमें लोगों ने कंप्लेन किया है कि बहुत सारी जगहें ओपन हैं और वो सिक्योरिटी देने में बहरिया इंतज़ामिया बुरी तरह नाकाम है। इवन अगर आप बहरिया टाउन इस्लामाबाद की भी बात करते हैं, फेज़ 1 से 6 के दरमियान जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे भी इस वक्त सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा चोरियाँ डकैतियाँ वहाँ पे हो रही हैं और लोग जो है इंतहाई महंगी सोसाइटी में होने के बावजूद इन तमाम मसाइल को का सामना कर रहे हैं। तो फैसल हिल्स में जी आप आएँ, बिल्कुल इसका विज़िट करें, यहाँ की खूबसूरत सड़कों पे से आप एक दफ़ा ट्रैवल करें, यहाँ के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के आप विज़िट करें। आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिखाऊँगा। और आपने इस चीज़ को प्लान करना है कि फैसल हिल्स जो है वो घर बनाने के लिए एज ए एंड यूज़र आप आके यहाँ पे बिल्कुल घर बनाएं। अगर मुझे कोई पूछे कि मेरे पास बजट कम है या मैं किसी कम्यूट की मसाइल का शिकार नहीं होना चाहता, या मैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो घर बनाना चाहूँ, तो मैं फैसल हिल्स को ज़रूर शॉर्ट लिस्ट करूँगा, वहाँ पे घर बनाने को प्रेफर करूँगा। और मैंने अगर ये अपने लिए सिलेक्ट किया है तो मैं इसीलिए आपको ये रिकमेंड करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।